आज हम पंचम भाव की बात करेंगे। पंचम भाव कुंडली के पहले घर से 1, 2, 3, 4 चौथा छोड़ करके 5वां घर, जिसे सूर्य का घर भी कहा जाता है। लियो राशि यहाँ पड़ती है। हालांकि अलग अलग राशियों में अलग अलग नंबर इस घर में पड़ जाएंगे, अलग अलग राशियाँ इस घर में पड़ेंगी, लेकिन ये पूर्व पुण्य भाव है। पिछले जन्मों से हम क्या कैरी करके ला रहे हैं, पिछले जन्मों से हम अच्छाइयाँ या बुराइयों का कौन सा बोझ उठाकर इस जन्म में लाए हैं। अगर ये घर पूर्व पुण्य का है तो पूर्व में किए हुए गलतियों को भी यही घर देता है कि पूर्व में की हुई गलतियां, पूर्व जन्मों में की हुई गलतियों का भी पुण्य प्रताप तो होता ही है, लेकिन आपके गलतियों का भी जो पुलिंदा इस जन्म में लेके आता है वो ये पंचम भाव होता है। वैसे तो इस घर को आपके लव को मैनेज करना, आपके बच्चों को का घर, आपके बच्चे कैसे होंगे क्योंकि वो भी पूर्व पुण्य है। आपका लव कैसा होगा, जहाँ आप जिससे प्यार मोहब्बत करेंगे वो व्यक्ति कैसा होगा, आपके लिए अच्छा होगा या कठिनाई देने वाला होगा। आपकी एजुकेशन कैसी होगी, आप अपनी एजुकेशन का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे या नहीं। इन तीनों चीज़ों को मैनेज करने वाला घर हमारा पंचम भाव होता है। पास्ट लाइफ से आप क्या कैरी करके ला रहे हैं, पिछले जन्मों में आप क्या थे या आपने क्या नॉलेज मास्टर की थी, किस नॉलेज को आपने, किस चीज़ की नॉलेज आपने ली थी जिसमें आप मास्टरी आपने हासिल कर ली थी, और वो इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगा। कई बार आप देखते होंगे पूर्व जन्म में आपने किसी चीज़ की पढ़ाई या मास्टरी की रखी हुई होती है और आपने इस जन्म में उस चीज़ की पढ़ाई नहीं की है। जैसे कि आपने मेडिसिन की पढ़ाई नहीं की, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को अपनी अंतरात्मा से इस चीज़ का एहसास होता है। ऐसे कई लोग मेरी कुंडली देखने के बीच में आए हैं जिन्होंने ये बताया कि पहले हमने कभी मेडिसिन के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन जब हमने मेडिसिन की शॉप खोली या मेडिकल स्टोर खोला तो ना जाने क्यों मुझे ऐसे ही लगता है, धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि किस चीज़ की क्या दवा दी जानी चाहिए और कैसे दवाओं को देना चाहिए या किस तरीके से। तो ये अचानक आए हुए ज्ञान को पूर्व पुण्य ही खड़ा कर देता है आके हमारे सामने। कई बार कुछ लोगों को नाचना नहीं आता, वो कहते हैं कि हमने डांस नहीं किया, लेकिन वो करने बैठते हैं तो बहुत अच्छा नृत्य कर लेते हैं या बहुत अच्छा भजन कर लेते हैं या गायन करते हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगते हैं। तो ये भी पूर्व पुण्य भाव का ही एक अंश होता है। अगर पूर्व पुण्य भाव या पंचम भाव का मालिक प्रथम भाव में बैठ जाए तो ये बहुत शुभता की चीज़ है। ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है, आपकी फ्री विल बढ़ाएगा, आपको ये हिम्मत देगा कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकें। पूर्व पुण्य भाव या पंचम भाव का मालिक दशम भाव में गया, इसका मतलब आपको एक अच्छी पोजीशन या अच्छी कोई पद प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि ये भी पूर्व पुण्य से ही आप लेके आए हैं। बस पूर्व पुण्य भावों को त्रिक भावों में नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6, 8, 12 में जाने से ये भाव उतना अच्छा अपने योग नहीं दे पाता या अपने फल नहीं दे पाता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल की जानकारी हो, वो इससे इन्फॉर्मेशन ले सकें, जानकारी ले सकें, समझ सकें, ज्योतिष को सरलता से जान सकें। नमस्कार।